हाय। आज मैं मिट्ठू का या शक्तिमान का नाम लेकर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं आज उन लोगों तक एक बात पहुँचाना चाहूँगा जिन्होंने विश्वास करके परम पूजनीय केजरीवाल जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने उन पर भरोसा किया। बट गुस्सा उस बात पे आता है जब वो उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। मतलब पूरी दुनिया गलत और केजरीवाल जी महान। मैंने उनका कल एक वीडियो देखा मिस्टर केजरीवाल का, जिसमें वो मोदी जी के डीमोनेटाइजेशन के फैसले को गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 और 500 के नोट बैन करने से उन्होंने गलत किया, प्लस उससे पूरे देश में लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर, जब आप अचानक 20 दिन 25 दिन 30 दिन देकर इवन ऑड लागू कर देते हो, कभी आपने सोचा कितने लोग परेशान होते हैं? कभी आपने एक बार भी सोचा कितनी लड़कियों को परेशानी होती है? मेट्रो में इतनी भीड़ हो जाती है, किसी की बहन बेटी गर्लफ्रेंड वाइफ जब मेट्रो में धक्के खाती है। लोग, दिल्ली के लोग सारे आपकी तरह महान नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ईव टीजिंग करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। भीड़ में लोग क्या क्या करते हैं आपको पता? कभी आपने ये सोचा कि 2013 में जब आपने मेट्रो स्टेशन पे धरने करके बंद करा दिया था, लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा था? कभी नहीं सोचा सर। दूसरी बात, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कोई भी उद्योगपति, बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी, बिरला, ये वो बीजेपी के नेता लाइन में नहीं लगे हुए थे, आम आदमी लाइन में लगे हुए थे, वो सफ़र कर रहे हैं। आप कहते हो कि क्या काला धन आम आदमी के पास है या नेताओं के पास है? आप मुझे एक बात बताइए, आप लाइन में लगे थे सर? या आपकी पार्टी का एक भी नेता लाइन में लगा था? नहीं लगा था। तो क्या हो, आप भी हरामी हो? आपके पास भी काला धन है? या आप उद्योगपति हो? अरे आप तो आम आदमी हो ना यार। आपके घर में 5, 10, 15, 20 हज़ार नहीं थे जो जाके आप 100 के नोट ले लेते या नए नोट ले लेते या एटलीस्ट अपने बैंक में डिपॉजिट डाल देते? आपको ज़रूरत नहीं थी सर। जो लोग बाहर लगे हैं ना, वो ईमानदार लोग ही लगे हैं। क्योंकि जो बेईमान लोग हैं ना, जिनके पास काला धन है, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लाखों हैं, उनकी फट गई है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन का ये फ़ायदा है। ठीक है ना, जो लोग लगे हैं वो ईमानदार लोग लगे हैं। और मैंने एक सज्जन की वीडियो देखी थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी। वो लोग एग्री करते हैं मोदी जी से, तभी वो वहाँ लगे हैं, नहीं तो वो आज पार्लियामेंट के बाहर भीड़ लगा के खड़े होते। सर, आप कह रहे हो गरीब आदमी सफ़र कर रहा है। भाई साहब, ये 2, 4, 5 दिन की सफ़र है, ठीक है? उसके बाद आपने कभी सोचा इसका फ़ायदा क्या है? नंबर 1, एक दिन के अंदर पाकिस्तान को 16 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है, जहां से सबसे ज़्यादा नकली नोट दुबई जाते थे और ट्रेडिंग होके बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते इंडिया आते थे। ठीक है? नंबर 2, जितने लोग आपके जैसे, आपके नेताओं जैसे, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं जैसे पैसा जोड़ के बैठे थे ना, उन सब की फट गई है। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस पैसे का करें क्या। लोग ट्रक के ट्रक भर के आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में पैसा पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस पैसे का करें क्या। ठीक है, वो पैसा कूड़ा हो गया है। आज की डेट में वो आदमी अमीर है जिसकी जेब में 500 के नोट हैं। वो आदमी अमीर नहीं है जिसकी जेब में 2000 के नोट हैं। ठीक है, तो उस काले पैसे से आपकी फट गई है। आपको टेंशन ये है कि 2017 में चुनाव आ रहे हैं और आपका फंड लोगों से आता है, जिसमें से 25% आप लेते हो वाइट में, बाकी 75% आप चूतिया बनाकर कैश लेते हो, और वो कैश घुस गया। ठीक है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि 2000 के नोट लाने से कैसे करप्शन कम होगा, यही कह रहे हो ना आप? तो सर, डीमोनेटाइजेशन सुना है आपने? डीमोनेटाइजेशन मतलब तुरंत करेंसी चेंज कर दी गई है, प्लस जो करेंसी अभी एक्शन में थी ना, वो तुरंत कुछ घंटे के इफेक्ट्स में इनवैलिड हो गई है। 500 और 1000 आर नो मोर लीगल बिल्स। ठीक है, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। तो जिन लोगों के पास वो पड़े थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब 2000 के नोट लेने हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अब मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपया कैश घर पे पड़ा है, तो इट्स ऑब्वियस, अगर वो ब्लैक का है ना, तो मैं बैंक जाकर 1 करोड़ 2000 के नोट नहीं ले लूँगा। वो वेस्ट हो गया सर। या तो मैं 200% पेनल्टी भरूंगा ऑन टैक्स, ठीक है, या फिर मैं जेल जाऊंगा, या फिर मैं उस पैसे को दफन कर दूंगा, या फिर मैं चिल्लाऊंगा आपकी तरह कि
कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो 2000 के नोट आप कह रहे हो लाने से करप्शन ईजी हो गया। सर वो मोदी जी हैं, मैं बायस नहीं हो रहा हूं, बट मैं उनके इस एक्शन का एक इम्पैक्ट आपको बता रहा हूं। जितने भी काला बाजारी लोग थे ना, उन सबकी फट गई है। उन्हें पता है अगर ये बंदा 1000 के नोट बैन कर सकता है तो आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद 2000 के भी चेंज कर सकता है और 1500 के नोट निकाल सकता है। ठीक है, या कुछ भी 3000 के, 1500 के, जो भी, ठीक है, या 600 का निकल जाए, नो बिग डील। तो वो लोग 2000 रुपए के नोट जोड़ने से पहले सोचेंगे। ठीक है, और भाई साहब 20 लाख करोड़ रुपए का काला धन है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया के बाहर वो 10-15 साल में इकट्ठा नहीं होगा। और अगर मोदी जी दोबारा जीत के आने वाले 5-6 साल बाद 2000 के नोट सडन चेंज कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, इट विल बी गुड फॉर अस। ठीक है, और इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है टेररिज्म पे। टेररिस्ट साले ड्राफ्ट देते थे, डिमांड ड्राफ्ट देते थे, या चेक देते थे, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, वो यही नकली नोट यूज़ करते थे, क्योंकि अब नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो वैलिड ही नहीं है, तो उनकी फट गई है। ठीक है, उनका माल कबाड़ हो गया है। ठीक है, तो उनको नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, जो कि इतना आसान नहीं होगा। आने वाले 5 से 7 सालों में ना ये नए नोट दोबारा नहीं छपेंगे। ठीक है, तीसरी बात, आपका कहना ये है कि जो पैसा स्विस बैंक में पड़ा है उसका मोदी जी ने क्या किया। सर कांग्रेस को नहीं पता था 1978 में भी ना डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, 10,000 के नोट भी बंद हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने आकर दोबारा से 1000 के नोट चालू कर दिए थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आई एम सॉरी, बट कांग्रेस ने 1000 के नोट दोबारा स्टार्ट किए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि काला धन कांग्रेस पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्विस बैंक में पड़े पैसे का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो बाहर पड़ा है। ठीक है, तो अगर एक बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि वो अपनी नेक्स्ट स्टेज तक ना जाए। अगर एक आदमी 20 साल जीने वाला है एक बीमारी की वजह से, तो हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि उस बीमारी को वहीं रोक के उस आदमी की उम्र 60 साल कर दी जाए या 50 साल कर दी जाए। आपका कहने का मतलब यह है कि जाओ और 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डलवाओ और स्विस बैंक से पैसा लेकर आओ। सर आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? आप इसी बात का जवाब दे दो। वादे तो आपने भी बहुत सारे किए थे। वाईफाई कहाँ है? कहाँ है वाईफाई? कैमरास कहाँ है गलियों में? कहाँ है? आज करप्शन नहीं होता दिल्ली में? सब होता है सर, बस आपको नजर नहीं आता। तो ये जो बकचोदी आप कर रहे हो ना, ये एकदम फुद्दू है। ये जाके ना अपने आफ्टर्स को सुनाइए, क्योंकि जो इंडिया के समझदार नागरिक है ना, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का भी समझदार आदमी हो, इस बात पे आपसे एग्री नहीं करेगा। यहाँ पे आप गलत हैं, प्लीज़ मान लीजिए और ये भौंकना बंद कीजिए यार, प्लीज़। थैंक यू।